हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी। दोस्तों, आई होप आप बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी को बहुत ही अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10+2 के लिए बहुत ही शानदार मॉडल पेपर। दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस सभी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। हाँ दोस्तों, सही कह रहा हूँ, 100% हूबहू आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वीडियो को पूरा देखना और सारे क्वेश्चन देखना दोस्तों। क्या पता आपके कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। और दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही मॉडल पेपर और सीईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और दोस्तों, इस वीडियो की अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। दोस्तों, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से? तो दोस्तों, इंसलबर्ग बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। दूसरे याद रखने हैं, पेरोबोलिक, बरखान, रेखीय, ये सभी बालू का स्तूप है। दोस्तों सीईटी 10+2 के लिए आपको डेली मॉडल पेपर मिलेगा हमारे चैनल पर, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण है। कौन सा कारण है दोस्तों? कौन कौन से कारण है इनमें से? तो दोस्तों, दृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति। अगला है, अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। और दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति। दोस्तों, ये तीनों ही कारण हैं न्यून वर्षा के। तो 1, 2 और 4, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह क्षेत्र जहां एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। दोस्तों, मृदा से संबंधित आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी एक जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो दोस्तों, एंटीसोल समूह की मृदा राजस्थान में किस क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों। नेक्स्ट है, जयसमंद झील के बारे में सत्य कथन है। जयसमंद झील दोस्तों, जयसमंद झील कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। इसके बारे में दोस्तों कथन पढ़ने हैं। इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बना के करा गया दोस्तों, बहुत ही सही है। इसको डेबर झील के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ये भी सही है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये भी सत्य है दोस्तों। तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों, 1, 2, 3 तीनों ही सही। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? किसने करवाया? महाराणा जय सिंह ने करवाया। पांचवा क्वेश्चन है, विकल्पों में से पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के हिम नदों का सही क्रम चुनिए। हिमालय के हिम नदों का सही क्रम दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बटूरा हिमनद, हिस्पर हिमनद, बियापो हिमनद और सियाचिन हिमनद। दोस्तों, पश्चिम से पूर्व हिमनद है दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के हिमनद, याद रखना। झीलों का वह समूह जहां खस उत्पादित होती है। खस दोस्तों, खस एक प्रकार की घास है दोस्तों, जिससे इत्र भी बनाया जाता है। और ये कहाँ होती है? तो सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है। लिग्नाइट दोस्तों कोयले की एक किस्म है, कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कपूड़ी, मेड़ता व सोनू। नेक्स्ट है, कोटा, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत वह अभ्यारण्य जहां घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों? तो यह है जवाहर सागर अभ्यारण्य। भारत के एथलेटिक्स शरद कमल अचंता किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप 2022 विजेता टीम के कप्तान जिन्होंने विश्व कप फुटबॉल से विदाई ली है, कौन है दोस्तों? कौन है? तो ये है लियोनेल मेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके एग्जाम में छपने जैसा सवाल है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन ये होता है भीलवाड़ा में, और इसीलिए इसे अब्रक नगरी भी कहा जाता है। राज्य के राजमार्ग या मुख्य जिला सड़कों के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हरित सड़क योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसके तहत किया जा रहा है दोस्तों? हरित सड़क योजना दोस्तों मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें कहा जाता था,
क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसे सिक्का एलची कहा जाता था, सिक्का एलची। दोस्तों सूची फर्स्ट को सुमेलित करना है। तो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा क्या दोस्तों? मेवाड़ का वर्तमान शासन। उसका पंडित हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री दोस्तों प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। सागरमल गोपा दोस्तों जैसलमेर का गुंडा राज। और स्वामी गोपाल दास दोस्तों बीकानेर का प्रशासन। दोस्तों 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? 4 1 2 3 पहले ही ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। राठौड़ शब्द किससे बना है दोस्तों? राठौड़ राष्ट्रकूट से बना है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाली छावनियां निम्न में से है। कौन सी है दोस्तों? 1857 की क्रांति में भाग किसने नहीं लिया था? तो दोस्तों ब्यावर और खेरवाड़ा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? सीधा सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये किस में है? अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल ये माना जाता है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। दोस्तों इन क्वेश्चन को रट लेना, 100% आपके एग्जाम में छपेंगे दोस्तों ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन। शिशुपाल वध का लेखक है। शिशुपाल वध किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई बीनमाल के माघ द्वारा। दोस्तों कथन कौन से सत्य हैं इसमें चुनना है। तो दोस्तों अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को सत्य है दोस्तों। अक्षय तृतीया इसी तिथि को आती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी ये भी सत्य है दोस्तों। तो 1 और 2 दोनों ही सत्य है दोस्तों। 1 और 2 दोनों ही। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला भक्ति युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन है, कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? तो ये है हरजस। नेक्स्ट है दोस्तों एक तरफ वन दे रखे हैं और उसमें वृक्ष कौन कौन से हैं ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो ये कौन सा है? साल। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती तो कौन सा? महोगनी। पर्वतीय तो पर्वतीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? तो ये है स्प्रूप। और मैंग्रोव तो ताड़। दोस्तों ये सभी सुमेलित हैं, इन सभी को याद रखना। नेक्स्ट है गोड़वाड़ी क्या है? गोड़वाड़ी क्या है दोस्तों? तो गोड़वाड़ी एक मारवाड़ी की उपबोली है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। सवाई माधोपुर, दौसा व करौली क्षेत्र में प्रचलित ख्याल कौन सी ख्याल है दोस्तों? तो हेला ख्याल, हेला ख्याल। नेक्स्ट है निम्न में से सहरिया जनजाति के नृत्य नहीं है। सहरिया जनजाति के नृत्य कौन से नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? नेजा नृत्य। नेजा नृत्य दोस्तों किस जनजाति का है? नेजा नृत्य भील जनजाति का है। तो नेजा नृत्य शहरिया जनजाति का नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के गुरु, गोगा जी के गुरु थे दोस्तों गोरखनाथ। खींची जाति की कुल देवी भक्त जिनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। खींची जाति की कुल देवी दोस्तों कौन सी है? आई माता। इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों? बिलाड़ा जोधपुर में। दोस्तों एक तरफ पंथ और प्रधान पीठ दे रखी है। तो दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है दोस्तों? नारायणा जयपुर में। वल्लभ पंथ संप्रदाय की दोस्तों नाथद्वारा राजसमंद। राम स्नेही की दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा। और निम्बार्क संप्रदाय की दोस्तों सलेमाबाद अजमेर। तो दोस्तों 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? 4 3 2 1 पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों मिलान करने वाले जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे और इन मिलान करने वाले क्वेश्चन से दोस्तों आपके एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से किस मंदिर को खंबों का अजायबघर कहा जाता है दोस्तों? खंबों का अजायबघर कौन सा कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? रणकपुर के जैन मंदिर पाली जिले में। दोस्तों नेक्स्ट है बिनोटा क्या है? बिनोटा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिनोटा कहा जाता है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जुतियां। निम्न में से असत्य है। असत्य कौन सा है दोस्तों? कुंभलगढ़ का किला राणा कुंभा सही है। मेहरानगढ़ का किला राव जोधा सही है। नाहरगढ़ का किला मानसिंह प्रथम ये गलत हो जाएगा दोस्तों। असत्य बताना है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। और जूनागढ़ का किला महाराणा
महाराजा राय सिंह। दोस्तों नाहरगढ़ का किला कहाँ है? जयपुर में। किसके द्वारा बनवाया गया ये आप हमें कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट है गलियाकोट के बारे में सत्य कथन है। दोस्तों यह डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित है, सत्य है। वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, यह भी सत्य है। और यहाँ संत फकरुद्दीन की दरगाह स्थित है, यह भी सत्य है। तीनों ही सत्य कथन है दोस्तों। नेक्स्ट है मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी किसे कहा जाता है? दामनी से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। एक ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की दोनों की अधिकारिता में आते हैं? किस प्रकार के मामले दोस्तों? किस प्रकार के मामले? मूल अधिकारों का संरक्षण, ये दोस्तों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की मिल कहाँ स्थापित की गई? प्रथम सूती वस्त्र की मिल दोस्तों, तो दोस्तों कौन सी थी? द कृष्णा मिल। कौन सी थी? द कृष्णा मिल। और कहाँ है? ये है ब्यावर में। ब्यावर में स्थापित की गई, नाम याद रखना है, दी कृष्णा मिल। नेक्स्ट है सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी का हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? दोस्तों पूरा नाम ले लिया, याद हो जाएगा। हमीदुद्दीन नागौरी तो नागौर से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया? दोस्तों इससे पहले का मॉडल पेपर अगर आपने देखा है तो उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया था और यही क्वेश्चन दोस्तों घुमा के इसमें पूछा गया है। उसमें दोस्तों तिथि पूछी गई थी और इसमें कहाँ किया गया पूछा गया है, तो कहाँ किया गया? नागौर में किया गया। बगदरी गांव, याद रखना है, बगदरी गांव नागौर में किया गया। पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कहां पर दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं? तो दोस्तों क्या क्या दुष्परिणाम है? तापमान में वृद्धि हो रही है, ध्रुवों पर बर्फ पिघलना, समुद्रों में जल स्तरों में वृद्धि। दोस्तों ये सभी जो हैं हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम हैं दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। राष्ट्रीय औसत के कम दशकीय वृद्धि दर 2001-11 वाला जिला युग्म है। कौन सा जिला युग्म है दोस्तों? राष्ट्रीय औसत के कम दशकीय वृद्धि कौन सा होगा? तो टोंक और सीकर। एक ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानाथा छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? दोस्तों ये सारे चित्रकार है रामानाथा छज्जू और सेफू। किस चित्रकला शैली से हैं दोस्तों? तो ये है जोधपुर शैली से। नेक्स्ट है सागौन तथा शाल किसके उत्पादक है? किसके उत्पादन है दोस्तों? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो यह राज्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में एक एकल दलीय संसदीय आयोग है, सही है दोस्तों। इस आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ये भी सही है दोस्तों। यह आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों चुनाव कराता है, मानव और बाल अधिकारों से संबंधित नहीं है। और अगला है यह आयोग अनुच्छेद 243(ZA) के तहत नगर निकायों के लिए निर्वाचन कराता है। चुनाव आयोग का काम दोस्तों चुनाव करवाना है, चुनाव की सारी व्यवस्थाएं देखना है दोस्तों। तो यह मानव और बाल अधिकारों से संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष दोस्तों राजस्थान के प्रथम जो व्यक्तित्व और प्रथम महिला व्यक्तित्व जो है उनका वीडियो दोस्तों मैंने बना रखा है। एग्जाम में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना। और दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष ये थे श्री लाल सिंह शक्तावत। टीकाराम पालीवाल दोस्तों प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। नरोत्तम लाल जोशी दोस्तों प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बांध दे रखे हैं और नदियां दे रखी है, सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? नांगल बांध दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा है, सतलज नदी,
सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों ये नर्मदा नदी पर है। और नागा अर्जुन सागर दोस्तों ये गोदावरी नदी पर नहीं है। नागा अर्जुन सागर ये कहाँ है दोस्तों, ये किस नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर। और हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तीसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होगा दोस्तों, सौर ऊर्जा। कौन सा दोस्तों, सौर ऊर्जा, ये परंपरागत। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों ये गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट है दोस्तों, खनिज और खनिज क्षेत्र दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, टंगस्टन दोस्तों डेगाना से निकलता है, सीसा और जस्ता राजपुरा देबारी, तांबा दोस्तों सिंगाना, और अब्रक दोस्तों जामसर नहीं होगा, अब्रक जामसर नहीं होगा, सुमेलित नहीं है, चौथा ऑप्शन। अब्रक दोस्तों अभी हम ने पढ़ा है कौन सा है, भीलवाड़ा, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, चौथा ऑप्शन। बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था, बारह कोटड़ी के नाम से, बारह कोटड़ी के नाम से दोस्तों आमेर प्रसिद्ध था। दोस्तों राणा सांगा और बाबर के जो युद्ध हुआ था खानवा का, इसमें दोस्तों आमेर के शासक थे पृथ्वीराज कछवा, इन्होंने भाग लिया था और उसी युद्ध से घायल होकर जब ये लौटे थे तो दोस्तों इन्होंने अपना जो पूरा राज्य है, जो आमेर राज्य है, उसको दोस्तों अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था। उसी के बाद दोस्तों आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है, 12 अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया था दोस्तों, उसे 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था। तो ये किस क्षेत्र, कौन सा स्थान प्रसिद्ध था, आमेर। निम्नलिखित में से किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है, गोगा नवमी, कल भी मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था दोस्तों, तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संस्था और संस्थापना वर्ष जो है इनको सम्मिलित करना है। तो राजस्थान सेवा संघ बहुत बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, वर्धा में जिसकी स्थापना हुई 1919 में हुई। मारवाड़ हितकारिणी सभा दोस्तों, मारवाड़ हितकारिणी सभा तो ये 1923 में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद दोस्तों तो ये 1927 में। और नरेंद्र मंडल कब हुआ दोस्तों, 1921 में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है। दोस्तों ये एज इट इज क्वेश्चन दोस्तों आपके ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में पूछा गया था और आपके एग्जाम में भी 100% पूछा जा सकता है दोस्तों। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए थे और आपके एग्जाम में भी रिपीट होंगे दोस्तों, तो एक बार पुराने पेपर जरूर देख के जाना। तो कौन सा नहीं होता, राज्यपाल नहीं होता है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन दोस्तों किस युद्ध को कहा गया, तो दिवेर के युद्ध को कहा गया। कब लड़ा गया दिवेर का युद्ध, यह लड़ा गया 1582 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती है। भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर कौन सी नहीं होती है, नर्मदा नहीं होती है दोस्तों। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए दोस्तों, सही युग्मों को नृत्य दे रखे हैं और इनको सुमेलित करना है। तो दोस्तों राइट क्या होगा, तो दोस्तों नेजा नृत्य जो है अभी अपन ने देखा था, अगर मॉडल पेपर को ध्यान से पढ़ रहे हो तो भील जनजाति का है। इंडोनी दोस्तों कालबिलिया जनजाति का है। और 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और वालर नृत्य दोस्तों गरासिया जनजाति का है। तो दोस्तों 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है, 1 2 4 3 पहले ही ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन था दोस्तों। कोटा में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया जय दयाल और मेहराब खां द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, तो ये मिलता है राजरूपक में। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया, किस शासक द्वारा दोस्तों, तो ये किया गया विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। दोस्तों नदी परियोजना दे रखी है और नदी दे रखी है, सुमेलित करना है। तो राइट दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, सॉरी दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों काकरा पार सुमेलित नहीं है। शिव समुद्र दोस्तों कावेरी नदी पर,
पोचमपाद गोदावरी पर और उकाई तापी पर, ये याद रखना है। अगला है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बिग कैट, बड़ी बिल्ली कहे दोस्तों, इनकी 4 प्रजातियां हैं और इसकी कौन सा जो है अभ्यारण्य इनके लिए राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित करता है। इन चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों तीसरा चुनाव 1978 ये सुमेलित है दोस्तों। इसकी जो तीसरा चुनाव कब हुआ था? 1978 में, तो ये सुमेलित है। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? किस लोक देवता की दोस्तों? तो ये मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। क्या नाम था उनका? रूपा दे, और ये इनके साथ ही सती हो गई थी। नेक्स्ट है, रचना दे रखी है दोस्तों और लेखक दे रखे हैं, मिलान करना है दोस्तों। तो करणीदान की कौन सी है? सूरज प्रकाश। श्यामल दास का दोस्तों बहुत बार पढ़ा है वीर विनोद। मोहनोद नैणसी द्वारा लिखी गई दोस्तों मारवाड़ परगणारी विगत। और सूर्यमल मिश्रण की कौन सी है? वंश भास्कर। तो दोस्तों 2, 4, 1, 3 पहले ही ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्मी क्या है? जिम्मी किसे कहा जाता है दोस्तों? जिम्मी किसे कहा जाता है? तो जिम्मी कहा जाता है दोस्तों फेरे अथवा सप्तदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी जिम्मी कहलाती है दोस्तों। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भगत आंदोलन किसके द्वारा? तो ये गुरु गोविंद गिरी द्वारा प्रारंभ किया गया। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? तो शैल चित्र दोस्तों, शैल चित्र जयपुर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। दूसरा याद रखना है पोथी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्र, लघु चित्रण। दोस्तों इन सभी के लिए कल के मॉडल पेपर में भी पढ़ा था जयपुर चित्रकला का जो आदमकद व्यक्ति चित्र साहब राम द्वारा दोस्तों बनाया गया ईश्वरी सिंह का। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है के रूप में जाना जाता है, कौन सा दोस्तों? कौन सा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो ये है बेरेही पानी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः नदियों पर स्थित है। किस पर स्थित है दोस्तों? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हो तो दोस्तों आंसर आप जल्दी से दे दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। तो दोस्तों बाखड़ा नांगल और हीराकुंड का तो अपन को पता था, अपन ने देख लिया था, सतलज और महानदी। और कोसी परियोजना कोसी, दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाखड़ा नांगल सतलज पे, हीराकुंड दोस्तों महानदी पर और कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है। सती प्रथा विरोधी कानून कब पारित किया गया था? सती प्रथा विरोधी, तो ये 1829 में पारित किया गया। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई? वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो ये 1952 में की गई। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के तराई वन की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित और बिहार से संबंधित बाघ अभ्यारण्य का नाम बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो यह है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा बताया गया है? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। नेक्स्ट है, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है दोस्तों? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? किस व्यवस्था की विशेषता को? तो दोस्तों दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषता ये भारत के संविधान में सम्मिलित की गई है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों करों का भुगतान सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य में कौन कौन से हैं? देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। ये सभी मूल कर्तव्य में है। करों का भुगतान करें दोस्तों, मूल कर्तव्य में नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दे रखें, सम्मिलित करना है। दोस्तों वन विहार कहाँ है? वन विहार दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश में। फूलों की घाटी दोस्तों उत्तराखंड में। मन्नार दोस्तों तमिलनाडु में और कांगेर दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है और ये इनके राज्य हैं। दोस्तों 2, 1, 4, 3 चौथे ऑप्शन में है दोस्तों। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन से आपके कितने ही क्वेश्चन याद होते हैं आपको? सुमेलित करने वाले जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा से ज़्यादा देखने चाहिए आपको। नेक्स्ट है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किस पर बनता है दोस्तों? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना या दृष्टिपटल पर। कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना या दृष्टिपटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है, किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया है। श्वसन की क्रिया दोस्तों, तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जीएमओ है। जीएमओ क्या है दोस्तों? जीएमओ क्या है दोस्तों? तो दोस्तों अनुवांशिक रूपांतरित जीव। अनुवांशिक रूपांतरित जीव। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मेलानेमा का कारण है? मेलानेमा दोस्तों त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जिसे कहा जाता है, इसमें से क्या कारण है दोस्तों? तो ओजोन अवक्षय। दोस्तों ओजोन की क्षति के कारण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी कारण किरणें जो हैं वो सीधी धरती पे आती है और मानव के संपर्क में आने से मानवों में अभी इस जो स्किन कैंसर है वो काफ़ी बड़ा है दोस्तों। तो कौन सा कारण है? ओजोन अवक्षय। ओजोन अवक्षय। दोस्तों जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जीपीएस सिग्नल को तो दोस्तों 1/15 सेकेंड। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी, इसमें दोस्तों कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? कौन सी गैस थी दोस्तों? तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। साबुन के अणु में होता है। साबुन के अणु में क्या होता है दोस्तों? तो एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ईंधन वाहन के लिए अप्रदूषित? वाहन के लिए अप्रदूषित दोस्तों कौन सा? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु बिंब बनाया गया प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों जो मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण, दोस्तों जो साइड ग्लास होते हैं उनमें दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा। नेक्स्ट है कौन सा जीव कालाजार बीमारी का कारण है? कालाजार बीमारी का कारण कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों लिजमेनिया या लिशमेनिया, ये दोस्तों कालाजार बीमारी का कारण है। दोस्तों असुमेलित नहीं है कौन सा? सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? असुमेलित बताना है। तो डीपीटी दोस्तों टीका है। डोट्स दोस्तों क्षय रोग में जिसे टीबी रोग कहा जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है। एड्रेनलिन दोस्तों एक हार्मोन है। लेकिन दोस्तों AB+ रक्त समूह सर्वदाता नहीं होता है दोस्तों, सर्वदाता नहीं होता है। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है। दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। लाइक करने में कंजूसी मत करना दोस्तों। आपके एक लाइक से मुझे और हौसला मिलता है ताकि मैं आपके लिए बहुत ही शानदार मॉडल पेपर बना सकूं।
और दोस्तों ऐसे ही मॉडल पेपर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल पाए। और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन ज़रूर करना। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारी भर्तियों की जानकारी और दोस्तों इस वीडियो की PDF आपको वहाँ पर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।